नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी माँ की जिनके प्रेम ने भगवान को भी बांध लिया। ये कहानी है माता यशोदा की, जिन्होंने श्री कृष्ण को भगवान नहीं बल्कि अपना लाल माना। गोकुल की गलियों में गूंजती कृष्णा की बाल लीलाओं के बीच एक माँ थी जो सिर्फ अपने बच्चे की खुशी और सुरक्षा के बारे में सोचती थी। आज यशोदा जयंती के पवित्र अवसर पर हम माता यशोदा के जीवन, उनके वात्सल्य प्रेम, दामोदर लीला और इस दिव्य दिन के आध्यात्मिक संदेश को समझने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक आप महसूस करेंगे कि सच्चा प्रेम और निश्चल भाव क्या होता है और कैसे एक माँ के प्यार के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माता यशोदा की पवित्र और भावनात्मक कथा। माता यशोदा का जीवन परिचय। माता यशोदा का नाम आते ही मन में ममता, प्रेम और वात्सल्य का भाव आ जाता है। माता यशोदा गोकुल के नंदन नंद बाबा की पत्नी थी और उनका जीवन संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण के नाम समर्पित था। यशोदा जी कोई साधारण माँ नहीं थी, बल्कि उन्हें भगवान ने स्वयं अपनी माँ बनाया। ये भाग्य सिर्फ उन्हीं को मिला जो अनेक जन्मों के पुण्य का फल होता है। यशोदा जी ने अपने पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण को पाया, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें भगवान नहीं माना, बल्कि हमेशा अपना लाल ही समझा। गोकुल में यशोदा जी का घर हमेशा प्रेम और आनंद से भरा रहता था। कृष्ण की बाल लीलाओं से उनका जीवन रंगीन और भावनात्मक बन गया। कभी मक्खन चोरी, कभी गोपियों की शिकायत, तो कभी कृष्ण का शरारत भरा मुस्कान। यशोदा जी सब कुछ माँ के हृदय से सह लेती थी। यशोदा जी का जीवन हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। उन्होंने कभी भी अपने सुख दुख की चिंता नहीं की। उनका पूरा जीवन अपने पुत्र के लालन पालन में बीत गया। शास्त्रों के अनुसार माता यशोदा ने अपने वात्सल्य और निश्चल प्रेम से भगवान को भी अपना बना लिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भक्ति से नहीं, प्रेम से बांधते हैं। माता यशोदा का जीवन आज भी हर माँ के लिए एक आदर्श और प्रेरणा है। यशोदा जयंती का महत्व। यशोदा जयंती का दिन भक्ति और वात्सल्य प्रेम का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ये जयंती माता यशोदा के जन्म की याद में मनाई जाती है, जो श्री कृष्ण की पालनहार और माँ थी। इस दिन का महत्व इस बात में छुपा है कि माता यशोदा ने भगवान को भी अपनी ममता से बांध लिया था। शास्त्रों के अनुसार माता यशोदा का प्रेम इतना पवित्र और निश्चल था कि भगवान कृष्ण ने अपनी सारी दिव्यता को भूलकर एक साधारण बालक के रूप ले लिया था। यशोदा जयंती हमें याद दिलाती है कि भगवान सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भाव से प्रसन्न होते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, कृष्णा और माता यशोदा की पूजा करते हैं और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं। विशेष रूप से माँ और बच्चे के रिश्ते का महत्व इस दिन और भी गहरा हो जाते हैं। यशोदा जयंती का संदेश ये है कि जब भक्ति में अहंकार नहीं होता, जब प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, तब भगवान स्वयं अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए माता यशोदा का नाम आज भी श्रद्धा और प्रेम के साथ लिया जाता है। माता यशोदा और श्री कृष्ण का वात्सल्य प्रेम। माता यशोदा और श्री कृष्ण का रिश्ता दुनिया के सभी रिश्तों से अलग और अनोखा है। ये रिश्ता भगवान और भक्त का नहीं, बल्कि एक माँ और उसके लाल का रिश्ता था। यशोदा जी के लिए कृष्ण भगवान नहीं, बल्कि उनका नटखट सा बच्चा था, जिसे संभालना, डांटना और प्यार करना उनका धर्म था।
कृष्णा की हर शरारत में यशोदा जी का वात्सल्य छुपा होता था। माखन चोरी की शिकायतें जब गोपियां लेकर आती थी तो यशोदा जी कभी कृष्णा को डांटती थी तो कभी हंसकर गले लगा लेती थी। उनके लिए कृष्णा की मुस्कान ही सबसे बड़ी पूजा थी। इस वात्सल्य प्रेम की सबसे सुंदर बात ये थी कि यशोदा जी ने कभी कृष्णा से कोई चमत्कार या वरदान नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ अपने लाल की रक्षा और उसकी खुशी चाही। इसी निश्चल प्रेम ने भगवान को भी माँ के अधीन कर दिया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब यशोदा जी ने कृष्णा को अपनी गोदी में बिठाया तब भगवान अपनी सारी शक्ति भूलकर एक छोटे बालक बन गए थे। ये वात्सल्य प्रेम इतना शक्तिशाली था कि इसके आगे भगवान की लीला भी झुक गई। माता यशोदा और कृष्णा के ये पवित्र रिश्ता हमें सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम वही होता है जहाँ कोई डर, कोई ज्ञान या कोई अहंकार नहीं होता, बस एक निश्चल भाव होता है माँ के अपने बच्चे के लिए। इसीलिए माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम युगों युगों तक अमर रहेगा। दामोदर लीला। दामोदर लीला श्री कृष्ण की सबसे अद्भुत और भावनात्मक लीलाओं में से एक है। ये लीला दिखाती है कि भगवान शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से बांधते हैं। एक दिन कृष्णा ने गोकुल में फिर से माखन चोरी की और पूरे घर में शरारत मचा दी। गोपियों ने माता यशोदा से शिकायत की और यशोदा जी ने कृष्ण को पकड़ने का निश्चय किया। जब यशोदा जी ने कृष्ण को पकड़ा और उन्हें सजा के रूप में ओखल से बांधने लगी तो एक अनोखी बात हुई। जितनी भी रस्सी होती वो हमेशा 2 उंगली कम पड़ जाती। यशोदा जी थक गई, पसीना बहने लगी, लेकिन रस्सी पूरी नहीं हुई। इस लीला का गहन अर्थ ये है कि भगवान को बांधने के लिए केवल शक्ति या प्रयास काफी नहीं होता। 2 उंगली का अंतर मानव के प्रयास और भगवान की कृपा का प्रतीक है। जब यशोदा जी का प्रेम और समर्पण पूरा हो गया तब भगवान स्वयं माँ के बंधन में बंध गए। इसी कारण कृष्णा का एक नाम दामोदर पड़ा, जिसका अर्थ है जिनकी कमर में रस्सी बांधी हो। ये लीला हमें सिखाती है कि जब भक्ति में अहंकार नहीं होता, जब प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, तब भगवान भी अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। दामोदर लीला माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम की विजय है, जहाँ एक माँ के प्यार के आगे पूरी ब्रह्मांड की शक्ति भी झुक गई थी। माता यशोदा सिर्फ माँ नहीं, एक आदर्श है। माता यशोदा का जीवन सिर्फ श्री कृष्ण की माँ होने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो पूरे समाज के लिए एक आदर्श माँ और आदर्श श्री का प्रतीक थी। उनका पूरा जीवन त्याग, प्रेम और धैर्य से भरा हुआ था। उन्होंने अपने लाल कृष्ण को बिना किसी भय और स्वार्थ के पाला, पोसा और बड़ा किया। यशोदा जी ने कभी भी अपनी ममता में भगवान और मानव का अंतर नहीं दिखाया। उनके लिए कृष्ण बस एक नटखट सा बच्चा था, जिसे सही और गलत का ज्ञान देना, प्यार से समझाना और आवश्यक होने पर डांटना भी जरूरी था। वही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। एक आदर्श माँ वही होती है जो बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि संस्कार भी देती है। यशोदा जी ने कृष्ण को विनम्रता, दया और सहनशीलता का पाठ भी सिखाया था। उनका व्यवहार हमेशा शांत और मर्यादा में रहा, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। माता यशोदा हमें सिखाती है कि माँ का कर्तव्य सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि बच्चे के चरित्र का निर्माण करना भी होता है। आज के युग में जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए समय कम निकाल पाते हैं, यशोदा जी का जीवन एक प्रेरणा है उनके लिए। इसीलिए माता यशोदा को सिर्फ कृष्णा की माँ कहना उनके महत्व को कम करना होगा। वो एक ऐसी आदर्श माँ है जिनका वात्सल्य प्रेम युगों युगों तक याद रखा जाएगा। अभी हम बात करेंगे यशोदा जयंती व्रत कथा और महत्व के बारे में। यशोदा जयंती का व्रत माँ यशोदा के पवित्र जीवन और उनके वात्सल्य प्रेम की स्मृति में रखा जाता है। इस दिन भक्त श्रद्धा और भाव के साथ व्रत रखते हैं और श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का स्मरण करते हैं।
माना जाता है कि इस व्रत को रखने से परिवार में सुख, शांति और संतान सुख भी प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार माता यशोदा ने अपनी पूरी जीवन में सिर्फ अपने लाल कृष्ण की सेवा और उनकी रक्षा को ही अपना धर्म माना। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा कृष्णा के सुख और भविष्य की चिंता की। इसी निश्चल भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने माता यशोदा को विशेष स्थान दिया। यशोदा जयंती के दिन सुबह स्नान के बाद माता यशोदा और बाल कृष्ण की पूजा की जाती है। उन्हें माखन, मिश्री, दही और पंजरी का भोग लगाया जाता है। व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व भी होता है। इस व्रत का सबसे बड़ा फल ये है कि भक्त के मन में प्रेम, दया और वात्सल्य का भाव जागृत होता है। यशोदा जयंती हमें सिखाती है कि जब भक्ति में कोई लालच नहीं होता, तब भगवान स्वयं भक्त के जीवन में सुख और कृपा भर देते हैं। यशोदा जयंती का आध्यात्मिक संदेश। यशोदा जयंती हमें सिर्फ एक तिथि या उत्सव की याद नहीं दिलाती, बल्कि जीवन का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देते हैं। माता यशोदा का जीवन बताते हैं कि भगवान ज्ञान, तपस्या या शक्ति से नहीं, बल्कि निश्चल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। माता यशोदा ने कभी भी कृष्ण को भगवान कहकर पूजा नहीं की। उन्होंने उन्हें अपने लाल माना, उनकी भूख, दर्द और खुशी का ख्याल रखा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी सारी दिव्यता को माँ के प्रेम के आगे छुपा लिया। ये संदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम हमेशा निर्मल और निष्कपट होता है। आज के युग में जब भक्ति भी कभी कभी सिर्फ दिखावा बन जाते हैं, यशोदा जयंती हमें ये याद दिलाती है कि भक्ति का मूल प्रेम और समर्पण है। जब हम अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं, तब वही भक्ति बन जाते हैं। यशोदा जयंती का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि अगर भाव शुद्ध हो, मन निर्मल हो और प्रेम सच्चा हो, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में बंधन में बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे माता यशोदा ने अपने वत्सल्य से दामोदर को बांध लिया था। इसी संदेश के साथ यशोदा जयंती हमें अपने जीवन में प्रेम, दया और समर्पण को अपनाने की प्रेरणा देती है। माता यशोदा के जीवन हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे सुंदर मार्ग प्रेम है। उनका वात्सल्य इतना पवित्र था कि उसने भगवान को भी एक श्रद्धा बालक बना दिया। यशोदा जी के लिए कृष्ण भगवान नहीं, बल्कि उनका लाल था, और शायद इसीलिए कृष्ण उनके बंधन में बंध गए थे। यशोदा जयंती के इस पवित्र दिन पर अगर हम भी अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और समर्पण को अपना ले, तो भगवान की कृपा स्वयं हमारे साथ हो जाती है। ये उत्सव हमें याद दिलाते हैं कि जब भाव शुद्ध होता है, तब भक्ति अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको माता यशोदा की ये कथा पसंद आई, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही और पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम और श्रद्धा हमारे साथ बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।